जब पूरा मार्केट पागलों की तरह मोमेंटम और स्मॉल कैप्स के पीछे भाग रहा है, तब इंडिया का सबसे ट्रस्टेड वैल्यू फंड क्वाइटली क्या खरीद रहा है? क्या इंडिया के सबसे बड़े फंड्स चुपचाप एक मैसिव मार्केट क्रैश की तैयारी कर रहे हैं? हेलो एवरीवन, और स्वागत है इस डीप डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर में। आज हम बिल्कुल एक हेज फंड एनालिस्ट की तरह पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो को डीकोड करेंगे। सो लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू इट, क्योंकि जो डेटा आज हम अनकवर करने वाले हैं ना, वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सिग्नल है। एक तरफ मार्केट में जबरदस्त यूफोरिया है, हर कोई बस बाय 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 कर रहा है, और दूसरी तरफ वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को सख्ती से फॉलो करने वाला ये जायंट फंड अचानक से बहुत डिफेंसिव पोजीशनिंग ले रहा है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? क्या ये डर का संकेत है, या फिर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए कैश और कैपिटल प्रोटेक्ट करने का एक ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक? चलिए फैक्ट शीट के अंदर चलते हैं और सच का पता लगाते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1,37,579.16 crores। आई मीन वाह, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप फंड का मैसिव एयूएम है। लिटरली एक जायंट है ये। अब आप ही सोचिए, इतने बड़े एयूएम के साथ क्या फंड मैनेजर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं? नो वे। उनका पूरा फोकस लॉन्ग ड्यूरेशन वेल्थ क्रिएशन और कैपिटल प्रिजर्वेशन पर ही होना चाहिए। इतने मैसिव कैपिटल के डिसीजंस पूरे मार्केट को हिला कर रख देते हैं। Okay, so let's move to phase one, decoding the giant portfolio. अब यहाँ डेटा से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सामने आती है। मार्केट में अक्सर ही रूमर्स उड़ते हैं ना कि वैल्यू फंड्स बहुत ज्यादा कैश पर बैठे हैं। मैक्रो लेवल एसेट एलोकेशन कुछ और ही कह रहा है। कोर इक्विटी एलोकेशन 98.62% है, टी बिल्स में 0.71% और ट्रेप्स यानी कैश इक्विवेलेंस में सिर्फ 0.43%। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? दे आर फुली डिप्लॉयड। लगभग 99% पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। तो असली सीक्रेट इस बात में नहीं है कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, बल्कि असली सस्पेंस तो इस बात में है कि उन्होंने वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है। लेट्स ब्रेक डाउन द मैक्रो इंडस्ट्री व्यू, और यहीं पर हमें पहला हेज फंड स्टाइल सिग्नल मिलता है। बैंक्स पर इनका मैसिव 24.5% एलोकेशन है। कैन यू बिलीव दैट? ये कोई हवाई ग्रोथ चेज नहीं कर रहे हैं, ये एक सॉलिड हैवी डिफेंसिव बेट है। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अराउंड 8%, आईटी सॉफ्टवेयर 7% और ऑटोमोबाइल्स रफली 6% पर हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि फंड मैनेजर्स महंगे और स्पेक्युलेटिव सेक्टर्स को बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहे हैं। रादर वो अपना कैपिटल स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज वाली एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज में एंकर कर रहे हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन एट इट्स बेस्ट। All right, now let's get into the micro level, top holdings deep dive. अगर हम कोर इक्विटी ब्रेकडाउन को देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट 8.7% के साथ पूरे पोर्टफोलियो को लीड कर रहा है। उसके ठीक पीछे रिलायंस इंडस्ट्रीज 7.1% और आईसीआईसीआई बैंक 6.6% पर हैं। बट वेट, इट गेट्स बेटर। इनके पोर्टफोलियो में आईटीसी, कोल इंडिया और पावर ग्रिड जैसे सॉलिड डिविडेंड यील्ड और यूटिलिटी स्टॉक्स का भी बहुत भारी प्रेजेंस है। वाई? क्योंकि फंड मैनेजर्स को इन ब्लू चिप्स में वैल्यूएशन कंफर्ट और जबरदस्त कैश फ्लो स्ट्रेंथ दिख रही है। जब पूरा मार्केट रिडिकुलसली ओवरवैल्यूड हो, तो ऐसी डिफेंसिव स्टॉक्स एक अभेद्य किले की तरह कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। आप जरा अपना फोकस ओवरसीज होल्डिंग्स पे शिफ्ट करते हैं, जो कि पीपीएफएस का एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है। यूएस मार्केट्स में इनका स्ट्रेटेजिक एलोकेशन देखिए। अल्फाबेट 4.9%, Amazon 2.5%, मेटा रफली 2.4% और माइक्रोसॉफ्ट 2%। अब सुनिए, ये सिर्फ टेक कंपनीज नहीं हैं, ये फ्यूचर ग्रोथ और एआई बूम के सबसे बड़े ट्रिगर्स हैं। सोचिए जरा, एक तरफ इंडिया में डिफेंसिव बैंकिंग स्टॉक से प्रोटेक्शन और दूसरी तरफ यूएस में एआई ग्रोथ इंजन से मैसिव अपसाइड। दैट इज व्हाट यू कॉल अ मास्टरफुली बैलेंस्ड एंड इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी। Moving on to something most people miss, hidden insights and REITs. जो चीजें रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर पूरी तरह से मिस कर देते हैं, एक स्मार्ट एनालिस्ट की नजर सीधी वहीं जाती है। क्या आपने नोटिस किया कि इस प्योर इक्विटी फंड में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी रीट्स का भी एलोकेशन है? एम्बेसी ऑफिस पार्क्स 2.5%, ब्रुकफील्ड इंडिया 1.5% और माइंडस्पेस में छोटी सी पोजीशन। ऑनेस्टली, प्योर इक्विटी फंड्स में रीट्स का होना बहुत रेयर है, लेकिन पीपीएफएस इन्हें क्यों होल्ड कर रहा है? बिकॉज दीज आर यील्ड जनरेटिंग एसेट्स। मार्केट करेक्शन के टाइम पर इन रीट से आने वाला स्टेडी डिविडेंड इनकम पोर्टफोलियो को एक रॉक सॉलिड डाउनसाइड प्रोटेक्शन देता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पीपीएफएस की असली फिलॉसफी को चीख चीख कर बता रहा है। अगर आप इस ओवरऑल पोर्टफोलियो को ध्यान से एनालाइज करें ना, सॉलिड बैंक्स, यूटिलिटी जायंट्स, यूएस टेक लीडर्स और रीट्स, ऑनेस्टली ये अब एक टिपिकल रिटेल म्यूचुअल फंड जैसा बिल्कुल नहीं दिखता।
ये लिटरली एक सोफिस्टिकेटेड फैमिली ऑफिस पोर्टफोलियो बन चुका है। यहाँ ट्रेंडिंग मोमेंटम थीम्स को चेज नहीं किया जा रहा। पूरा फोकस एकदम लो चर्न पर है। मतलब बार बार स्टॉक्स खरीदना और बेचना नहीं, बल्कि टॉप क्वालिटी एसेट्स को खरीदना और लंबे समय तक शांति से होल्ड करना। But obviously, we need to be objective. Let's look at key risks for investors. एक बेहतरीन एनालिस्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, राइट? इसलिए हमें स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को भी समझना ही होगा। यहाँ सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम क्या है? द साइज कंस्ट्रेंट। 1.37 लाख करोड़ मैनेज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इतने मैसिव साइज का मतलब है कि फंड अब स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटीज में इजीली बड़े बेट्स नहीं ले सकता। उनकी एजिलिटी काफी हद तक लिमिट हो गई है। और दूसरा बड़ा रिस्क, अंडर परफॉर्मेंस रिस्क। मान लीजिए अगर मार्केट में प्योर स्मॉल कैप बुल रन ऐसे ही पागलों की तरह चलता रहा, जहां सिर्फ स्पेक्यूलेशन हावी हो, तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफी वाला पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म में बाजार से लैग कर सकता है। दैट्स जस्ट द रियलिटी। So, where do we go from here? Let's map out the future return expectations. इस पोजीशनिंग के बेसिस पर हमारे सामने दो बहुत ही क्लियर सिनारियोज बनते हैं। बुल केस में क्या होगा? अगर एचडीएफसी बैंक जैसे मैसिव लार्ज कैप्स की फाइनली री रेटिंग होती है और यूएस टेक होल्डिंग्स के जरिए एआई बूम का पूरा फायदा मिलता है, तो बिलीव मी, ये पोर्टफोलियो एक्सेप्शनल रिटर्न्स डिलीवर करेगा, वो भी एक्सट्रीमली लो वॉलेटिलिटी के साथ। और बेयर केस, अगर मार्केट बिना किसी लॉजिक के सिर्फ स्मॉल कैप्स को भगाता रहा, तो यस, वैल्यू इन्वेस्टिंग अंडर परफॉर्म कर सकती है। लेकिन याद रहे, बेयर केस में भी इस पोर्टफोलियो का डाउनसाइड रिस्क बहुत हेविली प्रोटेक्टेड है। आपका पैसा डूबेगा नहीं। Alright, it's time for the final portfolio verdict. सारे डेटा पॉइंट्स और होल्डिंग्स को एनालाइज करने के बाद वर्डिक्ट एब्सोल्युटली क्लियर है। इस पोर्टफोलियो का क्वालिटी स्कोर बहुत बहुत हाई है। एचडीएफसी, रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट और रीट्स का ये यूनिक कॉम्बिनेशन इसे एक फिनोमिनल डाउनसाइड प्रोटेक्शन देता है। साफ शब्दों में कहूं तो ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल नहीं है जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। इट इज़ परफेक्टली डिजाइन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो रात को शांति से सो सकें और लंबे समय में असली वेल्थ क्रिएट कर सकें। और ये बात हमें सीधे उनकी कोर फिलॉसफी पर ले आती है। एज दे से, दिस पोर्टफोलियो सिग्नल्स डिसिप्लिन्ड कंपाउंडिंग एंड कैपिटल प्रोटेक्शन, नॉट मार्केट एक्साइटमेंट। जब पूरा बाजार शोर मचा रहा हो ना, तो असली समझदारी चुपचाप क्वालिटी एसेट्स को इकट्ठा करने में होती है। और पीपीएफएस फ्लेक्सिकैप फंड का डेटा हमें एग्जैक्टली यही कहानी बता रहा है। सो आई हैव टू आस्क, क्या आपका खुद का पोर्टफोलियो इस तरह के अनुशासन के लिए तैयार है? अगर आपको ये डीप डेटा ड्रिवन हेज फंड स्टाइल एक्सप्लेनर पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि हम लगातार ऐसे ही हाई क्वालिटी इन डेप्थ इन्वेस्टिंग इनसाइट्स आपके लिए लाते रहें। योर सपोर्ट लिटरली मीन्स एवरीथिंग, और यही हमें ऐसी डिटेल रिसर्च करने के लिए मोटिवेट करता है। जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना, ये एक्सप्लेनर स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया है। ये बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हमेशा सोचिए, अगले मार्केट क्रैश में आप मोमेंटम के पीछे भाग रहे होंगे या वैल्यू के साथ मजबूती से खड़े होंगे।